Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादी अबीरा की गुड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क अलबरहम के बादशाह की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत और एडवेंचर को पसंद करती थी, जिसका नाम शहजादी अबीरा था। बादशाह शहजादी अबीरा को बहुत प्यार करते थे और शहजादी की कोई भी बात नहीं टालते थे। एक दिन शहजादी ने एडवेंचर का प्रोग्राम बनाया और बादशाह सलामत से पूछा कि अब्बा हुजूर, मैंने आज अपने पुराने महल में जाने का प्रोग्राम बनाया है, आप मुझे इजाज़त दे दें। तो बादशाह सलामत कहते हैं, वहाँ तो कभी भी कोई नहीं गया, वो महल तो सालों से बंद है, तो वहाँ जाकर अपना वक्त ही ज़ाया करोगी, वहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ तुम देखो और एंजॉय करो, बेहतर तो यही है कि तुम वहाँ ना जाओ। लेकिन शहजादी अबीरा नहीं मानती और बादशाह को इजाज़त देनी ही पड़ती है। लेकिन बादशाह सलामत शहजादी अबीरा के साथ जाने के लिए एक टीम बनाते हैं जो शहजादी अबीरा के साथ एडवेंचर पर जाएगी, और शहजादी अपनी टीम के साथ पुराने महल पहुंच जाती है। अपने पुराने महल को देखने के लिए बारी बारी सब कोनों में जाती है। आखिर में महल का स्टोर रूम रह जाता है। शहजादी स्टोर रूम में जाने लगती है तो सिपाही शहजादी को स्टोर रूम में जाने से मना करते हैं। शहजादी साहिबा, ये महल का स्टोर रूम है, यहाँ तो पहले भी कोई नहीं जाता था, जब बादशाह सलामत यहाँ रहते भी थे, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। सिपाहियों ने शहजादी अबीरा को मना करते हुए कहा, लेकिन शहजादी ने उनकी बात ना मानी और स्टोर रूम में चली गई। और वहाँ एक पुराने लकड़ी का बॉक्स मिला, जिसे देखकर शहजादी अबीरा बहुत हैरान थी, क्योंकि बॉक्स के ऊपर पुराने ज़माने के नक्काश निगार थे, जिसे देखकर शहजादी का दिल कर रहा था कि उसे खोल ले, मगर वो बॉक्स शहजादी से खुल नहीं रहा था। तो बॉक्स को खोलने के लिए शहजादी ने सिपाही की मदद ली और बॉक्स खुल गया। तो क्या देखती है कि बॉक्स के अंदर तो सिर्फ एक गुड़िया रखी है, जो कि है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन थोड़ी मैली हो चुकी है। शहजादी को वो गुड़िया बहुत पसंद आई और शहजादी वो गुड़िया महल ले आई और गुड़िया की खूब अच्छी तरह से सफाई की और गुड़िया को कपड़े भी नए पहनाए, और गुड़िया और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। शहजादी अबीरा को वो गुड़िया इतनी पसंद थी कि हर वक्त अपने पास ही रखती थी। लेकिन जब भी शहजादी अबीरा उस गुड़िया की तरफ देखती, उसे कुछ अजीब सा एहसास होता कि कुछ तो है उस गुड़िया में। एक रात जब शहजादी अबीरा सो रही थी तो शहजादी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पास कोई हो। शहजादी आंखें खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि शहजादी के सामने एक छोटी सी खूबसूरत परी होती है जो शहजादी अबीरा को देखकर मुस्कुरा रही होती है। शहजादी परी से पूछती है, तुम कौन हो? तो परी कहती है, मैं सुनहरी परी हूँ। तो शहजादी अबीरा कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो परी कहती है, शहजादी आप खुद ही तो मुझे यहाँ लेकर आई है, आपकी प्यारी गुड़िया मैं ही तो हूँ। शहजादी कहती है, तुम कैसी गुड़िया हो सकती हो? तो परी ने कहा, अबीरा को बताया कि बहुत अरसे पहले की बात है, मैं उड़ते उड़ते आपके पुराने महल में चली गई थी और उस वक्त वो महल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना महल को अंदर से देखूं, तो मैं महल देखने के लिए अंदर आ गई, मगर महल के चारों तरफ जादुई दीवार थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, महल के रखवाले जादूगर को पता चल गया और जादूगर ने मुझे पकड़कर एक गुड़िया बना दिया और लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया। मैं 24 घंटे में कुछ ही देर के लिए अपनी असली रूम में आ सकती हूँ। अभी बात हो ही रही थी कि परी वापस से गुड़िया बन गई। शहजादी अबीरा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि सुनहरी परी का क्या कसूर था जो उसे इतने ज़्यादा अरसे से गुड़िया बना रखा है। तो शहजादी अबीरा फ़ौरन बादशाह सलामत के पास जाती है और उन्हें सारा वाक़या बताती है, और बादशाह सलामत को कहती है, सुनहरी परी बेकसूर है, आप जादूगर को बुलाकर सुनहरी परी को उसके असली रूप में लाइए। तो बादशाह सलामत जादूगर को बुलवाते हैं और उसके हुक्म देते हैं कि सुनहरी परी को फ़ौरन ठीक किया जाए, इस पर जो भी जादू किया गया है इसे ख़त्म कर दो और सुनहरी परी को उसके असली रूप में ले आओ। जादूगर ने गुड़िया पर जादू करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वो गुड़िया एक खूबसूरत परी के रूप में आ गई। और परी के ऊपर क्या हुआ, जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। परी ने हमेशा बादशाह सलामत का और शहजादी अबीरा का शुक्रिया अदा किया। तो शहजादी अबीरा सुनहरी परी से कहा, आप आज से आज़ाद हो, सुनहरी परी आप अपने घर जा सकती हो। तो सुनहरी परी ने कहा, शहजादी अबीरा आप बहुत अच्छी हो। शहजादी ने सुनहरी परी से कहा, आप कभी कभी मुझसे मिलने ज़रूर आना, और सुनहरी परी वापस चली जाती है।